हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एकेडमी। स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो आज का है वो स्टैंडर्ड 12th सेकंड लैंग्वेज के लिए है। टुडे नाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर रीड टू सनराइज ऑन द कंचनजंगा। सबसे पहले पोएम स्टार्ट करने से पहले हमें ये याद रखना है, ये जो कंचनजंगा है, ये जो माउंटेन, ये कहाँ पे सिचुएट होता है? हिमालयन रीजन में। कहाँ पे सिचुएट होता है? हिमालयन रीजन पे। ये जो कंचनजंगा है पूरे वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट माउंटेन है। जो कंचनजंगा है वो पूरे हिमालयन रीजन का, पूरे वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट माउंटेन है। ये सब जानकारी जो थी वो कंचनजंगा माउंटेन के रिलेटेड थी। अब ये जो पोयम है, इसके जो पोएट हैं कौन है? क्रिस्टीना एल्बर्स। बस रिमेन रखना कि जो पोएट है उनका नाम क्या है? क्रिस्टीना एल्बर्स। यहाँ से हम अब पोयम स्टार्ट करते हैं। The vapor rise to the morning skies, clad in a purple glory। यहाँ पे क्या हो रहा है? जो ओस की बूंदें हैं, वेपर राइज मतलब जो ओस की बूंदें हैं वो ऊपर उठ रही हैं मॉर्निंग में। टू द मॉर्निंग स्काइज क्लैड इन अ पर्पल ग्लोरी। जो ओस की बूंदें हैं वो हवा में ऊपर जा रही हैं और सुबह का समय है। और जो पूरा माउंटेन है ऐसा लग रहा है कि वो बैंगनी रंग के ग्लोरी वस्त्र, मतलब ग्लोरी यहाँ पे क्या है? वस्त्र। बैंगनी रंग के वस्त्र से वो क्या हुआ है? ढका हुआ है। किसकी बात कर रहे हैं? कंचनजंगा की। क्लैड मतलब होता है कवर्ड, ठीक है। एंड ग्लोरी मतलब शांत, गाथा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे सुबह के बारे में बात किया गया है कि जो वेपर से जो ओस की बूंदें हैं वो ऊपर उड़ जा रही हैं और जो ये जो कंचनजंगा है वो ऐसा दिख रहा है कि जैसे बैंगनी रंग के वस्त्र से ढका हुआ है। While the love light glows on the eternal slow। यहाँ पे देखो क्या बोला गया है? While the love light glows। लव लाइट यहाँ पे किसको बोला गया है? जबकि जो प्रेम की ज्योति जलती है, जो प्रेम की ज्योति जलती है वो कहाँ पे फैला हुआ है? कहाँ पे प्रकाश डाल रहा है? ऑन द इटर्नल स्लो। ऑन द इटर्नल स्लो। इटर्नल मतलब यहाँ पे क्या होता है? अमर। और स्नो मतलब आपको पता है बर्फ। मतलब ये जो अनंत, मतलब ये जो कंचनजंगा पे हर जगह बर्फ फैला हुआ है, वहाँ पे जो लव लाइट मतलब प्रेम की जो ज्योति है वो बिखरी हुई है। प्रेम की जो ज्योति वो बिखरी हुई है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, जो प्रेम की ज्योति है वो कहाँ पे बिखरी हुई है? वो कंचनजंगा पे बिखरी हुई है। अपॉन द समिट्स होरी एंड द हिमालयाज क्वीन। यहाँ पे देखो अब आगे क्या बोल रहे हैं? समिट्स मतलब शिखर होता है, ठीक है। होरी मतलब प्राचीन होता है। तो ये देखो, अपॉन द समिट्स होरी द हिमालयन क्वीन। हिमालयन क्वीन यहाँ पे किसको बोला? हिमालयस क्वीन किसको बोला गया? यहाँ पे कंचनजंगा को बोला गया है। काम एंड सिंसियर मतलब अगर हम कंचनजंगा के चोटी पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? बहुत ज़्यादा शांति होती है, बहुत ज़्यादा शांति होती है और गंभीर होती है। वहाँ का जो एनवायरनमेंट रहता है वो बहुत ही ज़्यादा शांत रहता है माउंटेन की, मतलब जो कंचनजंगा है उसके चोटी पर। रिटर्न्स द हेवन ग्रीटिंग्स। रिटर्न्स द हेवन ग्रीटिंग। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो कंचनजंगा है वहाँ पे जब हम टॉप पे पहुँच जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे स्वर्ग हमारा क्या कर रहा है? अभिवादन कर रहा है। जो स्वर्ग है हमारा क्या कर रहा है? अभिवादन। हेवन मतलब स्वर्ग होता है, ग्रीटिंग्स मतलब अभिवादन। नेक्स्ट, इन रोब्स ऑफ वाइट बाथ इन द गोल्डन लाइट। इन रोब्स ऑफ वाइट मतलब सफ़ेद वस्त्र में। ये जो पूरा माउंटेन है कंचनजंगा का वो किससे कवर्ड है? बर्फ़ से कवर्ड है। तो उसको ऐसा लगता है कि वो कोई सफ़ेद वस्त्र से घिरा हुआ या पहना हुआ है। बाथ इन द गोल्डन लाइट। बाथ इन द गोल्डन लाइट का मतलब क्या होता है? स्वर्णीले प्रकाश से नहाया हुआ, मतलब गोल्डन कलर से क्या हुआ है? नहाया हुआ है। क्यों ऐसा बोला गया है? क्योंकि जो वाटर ड्रॉपलेट्स है उसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हैं और जिसकी वजह से क्या होता है? वो गोल्डन तरह से दिखता है और ऐसा लगता है कि जो पूरा कंचनजंगा माउंटेन है वो किसके कैसे प्रकाश दिख रहा है? मतलब पूरे गोल्डन कलर का पूरा माउंटेन दिख रहा है। वेयर अर्थ एंड स्काई आर मीटिंग। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो प्लेस है टॉप ऑफ द माउंटेन का, कंचनजंगा का, वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो आसमान है और जो पृथ्वी है वो दो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? मिल रहे हैं। एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? मिल रहे हैं। एंड द मॉर्निंग ड्यूज एंड मेलोस ह्यूज। यहाँ पे देखो, एंड द मॉर्निंग ड्यूज का मतलब क्या होता है? सुबह की ओस में
एंड द मेलो ह्यूज का मतलब क्या है? सुहावने रंग। मेलो ह्यूज मतलब क्या होता है? सुहावने रंग। ये जो सुहावने रंग कहाँ से आएंगे? जो भी ओस की बूंदें हैं उसके ऊपर जो सनलाइट पड़ता है उसके वजह से जो कलर है वो गोल्डन दिखने लगता है, उसको ही क्या बोला गया है? सुहावने रंग। पेंट हर चीक्स विद द फेरी फिंगर्स। यहाँ पे कंचनजंगा के फीचर्स के बारे में ये बताया गया है कि ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स के रंग वजह से क्या होता है? पेंट मतलब क्या होता है? रंगना। हर चीक्स मतलब गालों को। विद फेरी फिंगर्स, फेरी मतलब जो परी सुंदर वाली जो उनकी अंगुली है उससे क्या कर देता है? वो रंग देता है। वापस से सुन लेना। ये जो ओस की बूंदें हैं उनकी किरणों के कारण क्या होता है? ऐसा लगता है कि जो उनकी गाल है, जो कंचनजंगा की गाल है उसको रंग दिया गया है सुनहरे हाथों से, सुनहरे उंगलियों से। ठीक है। वाइल ओवर द रील्स एंड द सन किस्ड हिल्स, और रील्स के ऊपर मतलब जो कंचनजंगा के ऊपर नदी झरना वगैरह है वहाँ पे ऐसा लगता है कि द सन किस्ड हिल्स, ऐसा लगता है जो सूरज है वो जो ये पहाड़ है उसको चूम रहा है। मतलब ऊंचाइयों पे ऐसा ही लगता है कि जो सूर्य है और जो हिल है वो बहुत ही आसपास में हैं। द लव लाइट जेंटली लिंगर्स। द लव लाइट मतलब जो प्रेम की प्रकाश होती है वो क्या हो रहा है? जेंटली मतलब हल्के तरीके से, सुनहरे तरीके से क्या कर रहा है? लहरा रहा है। लिंगर्स मतलब क्या होता है? लहराना। एंड द ब्रेकिंग डे सेंड्स द फर्स्ट फेंट रे, और ब्रेकिंग डे मतलब दिन की शुरुआत। जैसे ही दिन की शुरुआत होती है तो वो क्या करता है? जो फीके जो सूर्य की किरणें होती है उसको प्रकाशित करता है। ऑफ लव्स अनडाइंग फाउंटेन्स, मतलब फाउंटेन का मतलब फुवारा होता है, अनडाइंग मतलब अमर। मतलब जैसे ही सुबह होता है, सुबह होता है तो सूर्य की किरणें हर जगह फैल जाती हैं और वो हर जगह क्या करती है? लव्स अनडाइंग फाउंटेन्स मतलब ऐसा प्रेम की जो प्रकाश है वो हर जगह क्या कर देती है? फव्वारे में फैला देती है। वाइल द हार्ट फील्स द थ्रिल ऑफ द वॉइस फ्रॉम द हिल्स, और आगे क्या बोला गया है कि देखो यहाँ पे ऑफ लव्स का मतलब क्या होता है? जो प्यार का अमर फव्वारा है वो सुबह सुबह क्या कर देते हैं? वो फैला देते हैं जो कंचनजंगा हिल है वहाँ पे। वाइल द हार्ट फील्स द थ्रिल्स ऑफ द वॉइस फ्रॉम द हिल्स, पर जो हमारी दिल है वो जब है ना कंचनजंगा के हम टॉप पे मतलब जो क्रेस्ट होता है माउंटेन का वहाँ पे जब पहुँच के तो ऐसा लगता है कि बहुत ही हमको क्या मिल रहा है? आनंद मिल रहा है। मतलब जो माउंटेन है उसके टॉप पे पहुँच के हमें कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही ज़्यादा आनंदमय महसूस हो रहा है। और लास्ट में क्या बोला है पोएट ने कि एंड द साउल दैट ड्वेल्स इन द माउंटेन। अब ऐसा लगता है कि साउल मतलब आत्मा होता है, ड्वेल्स मतलब निवास। और जब भी हम माउंटेन पे मतलब ये जो कंचनजंगा है यहाँ पे पहुँच जाते हैं तो ऐसा लगता है जो हमारी आत्मा है वो यहीं के मतलब जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पे निवास करता है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे पोएट ने ऐसा बोला है कि जब भी हम कंचनजंगा पे पहुँचते हैं, उसके टॉप पे पहुँचते हैं तो ऐसा लगता है जो हमारी आत्मा है वो यही पहाड़ों पे क्या करती है? निवास करती है। यहाँ पे जो हमारा पोयम है वो ख़त्म होता है। और एक बार ग्लोसरी देख लेना, मीनिंग्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। एक बार सिनोनिम्स में पूछा भी जाता है तो इसलिए थोड़ा ध्यान दे देना। अगर आपको पसंद आया ये वीडियो और ये जो पोयम है वो समझ आया तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड जो भी नीडी पीपल्स हैं उनके साथ शेयर कर देना। थैंक यू।